अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फारूकी और आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम बात करेंगे डायसेंट्री यानी पेचिश के इलाज पर। तो शुरू में मैं ये एक फ़र्क वाज़ेह करता चला जाऊं कि डायरिया यानी इसहाल और डायसेंट्री यानी पेचिश में ये एक छोटा सा फ़र्क है ये दोनों आंतों के अमराज। इन दोनों में आंतों के फेल में ही डिस्बैलेंस पैदा होता है, लेकिन डायरिया यानी इसहाल में पाखाना बड़ी सहूलत के साथ आता है। नरम पाखाना होता है, बार बार आता है, बार बार क़ज़ाई हाजत होती है, लेकिन आंतों में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। जबकि पेचिश में पखाना बार बार आता है, पतला पखाना आता है, बार बार कज़ाए हाजत होती है और आंतों में पेच पड़ते हैं, जिन्हें हम सादा पंजाबी ज़बान में मरोड़ कह देते हैं। पेच पड़ते हैं आंतों में और ये बहुत ही तकलीफ दे मरज होता है। तो पिछले दिनों मेरे पास ये कुछ काफ़ी केस आए, तो मैंने कहा कि इसके बारे में अमूमी तौर पर आगाही दे देनी चाहिए। तो जहाँ तक बात है इसके सबब की, तो इसकी जो बहुत बड़ी रीज़न है वो ये है कि छोटे मोटे अमराज की सूरत में फौरी तौर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना। एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया को भी किल कर देता है, ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो बिला इम्तियाज बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, वो नुकसानदेह हो या मुफीद हो। तो जब एक बड़ी तादाद में मुफीद बैक्टीरिया भी आंतों से ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये आंतों में खराश की कैफियत होती है और खाना खाने के बाद पेच पड़ते हैं और बार बार कज़ाए हाजत होती है। दूसरी इसकी बड़ी वजह जो है वो तेज़ मिर्च मसाला जात का, खुसूसन सुरख मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल। सुरख मिर्च के ज़्यादा इस्तेमाल से भी आंतों में सोजिश की कैफियत पैदा हो जाती है और पेचिश का इंसान शिकार हो जाता है। तीसरी इसकी बड़ी वजह जो है वो जंक फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी फास्ट फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, पकौड़े, समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल भी आंतों को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, जिससे इंसान पेचिश का शिकार हो जाता है। तो ये तो थी इसकी बड़ी बड़ी वजूहात। बात करें इसके इलाज की, किसी भी वजह की बिना पर आप अगर पेचिश का शिकार हो गए हैं तो आपने करना क्या है। एक तो आपने आर्टिफिशियल ग़िज़ाओं से टोटल इज्तनाब करना है। दूसरे नंबर पर आपने दूध की बनी हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। वो दूध में बनी हुई खीर हो, दूध में बना हुआ दलिया हो, या दूध में छिलका इसबगोल डाल के आप इस्तेमाल कर लें, या सफ़ेद उबाले हुए चावलों पर दूध डाल के आप इस्तेमाल कर लें। हर सूरत में ये मुफीद रहेगा। केला भी पेचिश में बहुत मुफीद रहता है। और इसके अलावा सिंपल ग़िज़ा खाएं, सब्जियां और फल, और आर्टिफिशियल ग़िज़ाओं से टोटल इज्तनाब करें। दूसरे नंबर पर बाजार के अगर हम मुरक्कब की बात करें तो अजमल वालों का अक्सर पेचिश के नाम से सिरप आता है, जो कि बहुत अच्छा है। सुबह शाम उसका इस्तेमाल करना बहुत मुफीद रहता है। ये बड़ी तेज़ी से आंतों के फेल को ठीक कर देता है और इंसान की तबीयत ठीक हो जाती है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं घर में अगर आप कोई नुस्खा तैयार करना चाहें तो ये बहुत एक मुफीद मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ, आप इसके अज्जा नोट फरमा लें। कूजा मिश्री, गोंद किकर और किशनीज यानी खुश्क धनिया। चौथे नंबर पर छिलका इसबगोल। ये जो पहले तीन चीजें हैं यानी कूजा मिश्री, गोंद किकर और किशनीज खुश्क धनिया, इन तीनों चीजों को बराबर मिकदार में लेकर आपने पीस लेना है, 25-25 ग्राम फॉर एग्जाम्पल, और इसमें 25 ग्राम छिलका इसबगोल अलग से शामिल कर दें। चार चीजें हैं, उनमें से लेनी चारों बराबर वजन है, और इनमें से जो पहली तीन है इनको पीस लेना है, और चौथी चीज छिलका इसबगोल को इसमें बाद में शामिल कर देना है। यह मुरक्कब आप सुबह शाम हाफ टी स्पून दूध के साथ या पानी के साथ लें। यह बड़ी तेजी से आंतों के फेल को बेहतर करता है, उनकी खराशदार कैफियत को और सोजिश को खत्म करता है, और पेचिश से इंसान को निजात मिल जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह मुख्तसर वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आप इसे अपने लिए फ़ायदेमंद पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।